अचानक धनबाद में इतना आदिवासी लाखों लाख मतलब हमको लगता है 1-1.5 लाख भीड़ होगा। कितना का अनुमान है आपको, कितना भीड़ है? गुरु जी डुगडुगी बजा देते थे तो कौन कौन जंगल से आदिवासी लोग आ जाता था, उसको कोई हिसाब नहीं। इस बार बिना गुरु जी के ही इतनी भीड़ आ गई। मतलब किसने ये डुगडुगी बजाया, कौन इसका नेतृत्व किया, कौन अगुवाई किया? किसी को कुछ नहीं हम लोग देने देना अपना पड़ा, अपना पैसा अपना सब कुछ खाना पीना लेकर के लोग ने अपना यहाँ एकजुटता का परिचय वह दिखाने का काम किया। अगर आदिवासी बन जाते हैं तो हम लोग 28 सीट जो है आपका आदिवासी सीट है, सीट है और 10 गो इधर आपका जो जनरल सीट है, हाँ हाँ 10 में लोग का कब्जा है। तो देखा ये लोग भाई 10 में आपका 28 38 सीट हो गया। इधर उधर से एक आध को ले लेंगे तो मुख्यमंत्री हम लोग बन जाएंगे, यही उन लोग का मानसा है। धनबाद के इतिहास में पहली बार इतनी भीड़ देखी गई। 13 तारीख को धनबाद में आदिवासियों का एक आक्रोश मार्च था और उसमें लाखों की भीड़ थी। मतलब वो रैली नहीं, रेला था टाइप का। इतना भीड़ था कि कभी भी धनबाद में उतना भीड़ आदिवासियों का सिर्फ एक समाज का नहीं देखा। पॉलिटिकल पार्टियों के आंदोलन के दौरान या फिर जेएमएम के कार्यक्रमों के दौरान तो भीड़ होता होगा, लेकिन सिर्फ एक समाज का इतना भीड़ कभी नहीं देखा गया। गोल्फ ग्राउंड से लेके पूरा भीड़ आपको मेनको मोड़ और ग्राउंड तक आपको दिखेगा, कंटिन्यू लोग आ जा रहे थे। आज हम बात करने के लिए रतिलाल टुडू जी के साथ बैठे हैं। वो पूरी जो भीड़ आई उसमें इनका भी सहयोग रहा। सनोत संथाल समाज का वो आंदोलन जिसमें ये केंद्रीय कोषाध्यक्ष हैं, बहुत मेहनत करने के बाद वो भीड़ आई। धनबाद में इतना आदिवासी लोग रहता था ये लोग नहीं जानते हैं। तो हम रतिलाल जी से बात करते हैं। तो बहुत बहुत जोहार समय देने के लिए। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपका चैनल को मैं जोहार करता हूँ। अच्छा, धनबाद को माफियाओं की धरती कहा जाता था। धनबाद को कहा जाता है कि यहाँ कुर्मी की संख्या ज़्यादा है, विनोद बाबू के समर्थक ज़्यादा हैं। अचानक धनबाद में इतना आदिवासी लाखों लाख मतलब हमको लगता है 1-1.5 लाख भीड़ होगा। कितना का अनुमान है आपको, कितना भीड़ है? 5 लाख का अनुमान था हम लोग का आने का, बाकी जो भी लगा ले जनता लगा ले, लेकिन हमारा अनुमान था हम लोग का समाज की ओर से कि 5 लाख का लमसम हम लोग का आदमी रहेगा। और हम लोग काफ़ी प्रयास भी किए थे और इसमें सभी हमारे समाज के सभी लोगों का योगदान रहा। जो अपने ही पैसा से अपने भाड़ा से इस आंदोलन में लोगों ने देखा कि हमारे हक अधिकार को ये हमारे कुर्मी समाज के लोग हैं जो रेल टेका जहाज के माध्यम से केंद्र सरकार के पास दबाव डाल रहा है। लोगों के पास हमारे आदिवासी समाज पर काफ़ी आक्रोश हुआ और उस आक्रोश का ही जो कल आप देखें, इसलिए कोई ऐसा गांव नहीं था जहां से हमारे समाज के लोग नहीं पहुंचे और किसी को कुछ नहीं हम लोग देने देना पड़ा, अपना पैसा अपना सब कुछ खाना पीना लेकर के लोग ने अपना यहाँ एकजुटता का परिचय वह दिखाने का काम किया। तो बस उस जो इतना टेम्पू उम्पू है सब लोग अपने अपने करके आए? सारा लोग अपने से किया है, कोई किसी को 1 रुपया नहीं दिया है। सारा लोग का अपना एकजुटता का अपना यहाँ परिचय देने का काम किया कि हम अभी बटे नहीं हैं, हम एक साथ हैं और जो भी मेरा हक मारी करेगा, मेरा आदिवासी समाज का जो आरक्षण है उसका कोई हक मारी करेगा तो हम उसका कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहाँ कहाँ से लोग आए थे? तो धनबाद जिला के अंदर के लोग थे कि बाहर से लोग? ये धनबाद जिला के लोग थे, उसके अलावा भी हमारे गिरिडीह जिला के भी लोग थे, बंगाल से भी कुछ लोग आए थे, बोकारो से भी लोग आए थे, गिरिडीह जिला से भी लोग आए थे, उस सभी जिले से लोग आए थे और सभी लोगों का अच्छा भरपूर सहयोग रहा। लेकिन देखने लायक जो बोलेगा तो पूरा धनबाद जिला का, जो हमारे धनबाद जिला का विभिन्न कोने से, विभिन्न प्रखंड से, विभिन्न टोला से, विभिन्न गाँव से लोग मैंने एकदम एक हुजूम की तरह, और उसके पहले जो हम लोग देखे हम लोग सुना करते थे गुरु जी का टाइम में जो लोग सुनते थे एक लाइन कतार लगता था, उसी प्रकार से इस बार लोग अपना अधिकार को बचाने के लिए, अपना आरक्षण को बचाने के लिए लोगों ने अपना एकजुटता का परिचय दिखाने का काम किया है। हम लोग जब गुरु जी के बारे में पढ़ते हैं या जब हम लोगों को बताया जाता है उसमें कहा जाता है गुरु जी डुगडुगी बजा देते थे तो कौन कौन जंगल से आदिवासी लोग आ जाता था उसको कोई हिसाब नहीं। इस बार बिना गुरु जी के ही इतनी भीड़ आ गई। मतलब किसने ये डुगडुगी बजाया, कौन इसका नेतृत्व किया, कौन अगुवाई किया? देखिए ये डुगडुगी हम लोग को जगाने का काम किया। जो व्यक्ति ने बोला ना कि हम लोग आदिवासी हैं
आदिवासी रहेंगे, आदिवासी दिखाने का काम जो किया, उसी का आक्रोश में हम लोगों ने एक-एक आदमी डुगडुगी बजाने का काम किए। और शुरुआत हम लोग किए कि धनबाद जिला में इतना डुगडुगी बजा देंगे कि सिर्फ डुगडुगी का आवाज़ आएगा। आपने कल देखे होंगे धनबाद जिला में हर व्यक्ति के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि डुगडुगी नहीं था, सो और सारे लोग को डुगडुगी बज रहा था। पूरा धनबाद जिला डुगडुगी से कल का उसका गूंज था, नारा के साथ साथ डुगडुगी भी बज रहा था। और एक एक व्यक्ति जो हमारे समाज का था, वो अपना हम लोग का जो पारंपरिक हथियार होता है, तीर धनुष था, आपका हंसुआ था, हथौड़ा था, फरसा था, टेंगला था, क्या उसको बोलते हैं कटरा भी लेके आए थे। मैंने बहुत तरह ऐसा था कि हम अपना जो परंपरा का जो मेरा है हथियार है, सभी लोगों ने लेके आया था और अपना वेशभूषा में आया था। और हम लोग इतना शांतिपूर्ण, आप लोग देखे होंगे इतना भीड़ रहने के बाद भी किसी प्रकार का कोई हाला नहीं, कोई गुलाल नहीं, एकदम शराब। एक ही नारा था कि हम लोग कि किसी भी कीमत में कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल नहीं होने देंगे। क्या नुकसान देखते हैं कि अगर कुर्मी एसटी सूची में चला जाता है या उसको आदिवासी सूची में डाल दिया तो क्या महत्वपूर्ण नुकसान आप लोग देख पाते हैं, कितना आक्रोश चल रहा है? देखिए, अगर कुर्मी भाई लोग को अगर आदिवासी सूची में शामिल करता है तो नुकसान ही नुकसान है। हमारे लोग उतना पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हमारा लोग जो है ना पढ़ लिख के नौकरी हम लोग नहीं ले पाएंगे। जो मेरा आरक्षण को पहले वो ले लेगा। उसके बाद हमारे समाज में जो 8 गो लोग में आपका विधानसभा है और 5 गो आपका लोकसभा सीट है, रिजर्व है। उन लोग का नज़र उसी में है कि उन लोग का मनसा है कि हम लोग कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर आदिवासी बन जाते हैं तो हम लोग 28 सीट जो है आपका आदिवासी सीट है, सीट ऑब्जेक्ट सीट है, और 10 गो इधर आपका जो जनरल सीट है, हाँ हाँ, 10 में लोग का कब्जा है। तो देखा ये लोग भाई 10 में आपका 28 38 सीट हो गया। इधर उधर से एक आध को ले लेंगे तो मुख्यमंत्री हम लोग बन जाएंगे। यही उन लोग का मनसा है। अब बेवजह का जो अपना तूल देले है कि नहीं, हम लोग 75 वर्ष पूर्व में हम लोग आदिवासी सूची में शामिल किया गया था, हम सूची में थे, हम लोग को साजिश के तहत हम लोग को निकाला गया। अरे भाई निकाला गया तो उस टाइम आप क्यों निकले? उस टाइम तो आप बोल सकते थे। उसके बाद आप काहे सोए हुए थे? उसके पहले तो आप आंदोलन नहीं किए, करना चाहिए था उस टाइम भी। उस टाइम आप चुपचाप रहे। अब देखिए यहाँ पर यहाँ आदिवासियों को लाभ मिल रहा है, फायदा हो रहा है, तो आप बोले कि नहीं हमको आदिवासी बनना है। ये तो भाई सरासर अन्याय है। तो महतो मांझी भाई भाई का कॉन्सेप्ट है झारखंड में, तो गड़बड़ा रहा है। हाँ भाई, यहाँ तो गड़बड़ाने का काम तो वही लोग ने किया। हम लोग तो हमेशा भाई भाई के चलबे करते हैं। हम लोग तो सम्मान देने का काम हम लोग किए हैं। हम लोग तो हमेशा बोल रहे हैं भाई झारखंड में महतो मांझी भाई भाई, तो भाई भाई का बड़े भाई का तरह रहे। तो आप ओबीसी आप लाभ ले रहे हैं, ओबीसी सब आपको मिल रहा है। आप जब आप बड़े भाई हो, क्या आप तो चढ़ गए थे, हाथी में चढ़ गए थे, चढ़े थे ना भाई, हाथी में चढ़ गए। तो आप हम लोग आप गधा में चढ़ने का कोशिश क्या करते हैं? आप रहिए ना भाई, आप हाथी में चढ़ गए तो आप एरोप्लेन में चढ़िए, आगे बढ़ने का काम कीजिए। राजनीतिक नुकसान भी होगा इससे तो लोगों को। राजनीतिक नुकसान हो रहा है, देखिए। आगे फिर क्या है दादा? एक तो कंटिन्यू इधर रामगढ़ में हुआ, लोहरदगा में हुआ, जमशेदपुर में हुआ, फिर बोकारो हुआ, धनबाद हो, आगे आप लोग क्या और प्लानिंग करें? देखिए, अभी हम लोग का धनबाद जिला का जो प्लानिंग हम लोग का जैसे हम लोग कर दिए है ना, आक्रोश रैली निकालें, फिर हम लोग देखेंगे आप इस समाज के लोग क्या कर रहे हैं, महतो समाज के लोगों को क्या करें, क्या रूपरेखा लोग हैं, फिर उसके हम उसका हिसाब से हम लोग प्लान बनाएंगे। और ये जो सिलसिला जो है ना, पूरा झारखंड आपका 24 जिला में, इस 24 जिला में एक कार्यक्रम चल रहा है महतो विरोधी। इसके पहले भी लोग आंदोलन कर रहा था, कभी हम लोग ने कभी कुछ नहीं हम लोग किए, कभी उसका विरोध में हम लोग बोले भी नहीं, हम तो शब्द नहीं बोले थे कि भाई चलिए भाई आप लोग का संवैधानिक अधिकार है, लड़िए आप लोग। हमारे धर्मराज के मुखिया भी लिख के दे दिए, अर्जुन मुंडा भी लिख के दे दिए, रघुवर दास भी लिख के दे दिए, तो सारे लोग तो अनुशंसा करके भेजिए दिए हैं। तो आप लड़िए ना भाई, लोकतांत्रिक तरीका से आप लीजिए, लड़के लीजिए। वहाँ अपना संसद आपका दो है, संसद के माध्यम से आप वहाँ पास कराइए, बिल पास कराइए, वहाँ पर कानून बनता है लोकसभा में ना, तो वहाँ आप लीजिए ना भाई। अभी आप देखें, अभी जो आपका WES का जो आपका 10% में EWS का जो मिला, तो क्या कहाँ कौन आंदोलन किया? 10% मिला ना लोग को। तो आप भी इस तरह कीजिए ना भाई। आप तो है, आपके पास तो बहुत इतिहासकार लोग हैं, जानकार व्यक्ति हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो आप भी अपना कानूनी लड़ाई लड़िए और ले लीजिए। कहाँ किसी को आपत्ति है? अगर सुप्रीम कोर्ट दे ही देगा,
अगर लोग संसद पास करिए देगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं लड़के, उसका है संविधान। अब बोलता है कि बोला है 342 का धारा में बोलता है, ठीक है भाई 342 धारा में आपका लिखा हुआ है, लोकसभा में उसका अधिकार है, पास करना उसका अधिकार है, तो निरस्त करना भी उसी का अधिकार है। तो जब आपको बना के भेजा गया है लोकसभा संसद बना के, तो आप जाइए ना, रखिए भाई, आराम से रखिए वहाँ पर, कौन मना किया है। अब तो एफआईआर का दौर शुरू हो गया है, एगो एफआईआर आप पर भी हो गया है, देखिए ये मैंने सब FIR आवेदन दिया गया, एफआईआर अभी नहीं रजिस्टर हाँ, हुआ है। इससे इससे हम डरने वाला में से नहीं है, ये सब होते रहता है। और ये देखिए हमने क्या, किसी को तो, किसी जाति समूह को तो हमने ठेस पहुँचा के ऐसा तो कोई हम बात बोले भी नहीं है। जो सच्चाई था हमने बोला था कि भाई झारखंड में सभी जातियों का जैसे अलग राज्य में योगदान रहा है, सभी जातियों ने यहाँ हज़ारों लोग ने कुर्बानी दिया है। सबसे पहले झारखंड में सत्यनारायण झा पहला अगर शहीद हुए हैं तो उसका शहीद हुआ था जो गुमो मेला लगता है। रसी घासदा का शहीद हुए हैं जो गोधर में उसका मेला लगता था। सत्यनाथ महतो का शहीद हुआ था। ऐसे अन्य है। अब मनिंदर मंडल जिनका यहाँ चौक लगा है, सत्यनाथ महतो के यहाँ चौक लगा हुआ है। ये सत्यनाथ में तो अलग राज्य में शहीद नहीं हुए थे। नहीं अब उस टाइम में ये लोग शुरुआत दौर में था, सत्यनाथ महतो, ये लोग शुरुआती दौर में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन होने के बाद ही ये लेकिन वो माइंस का लड़ाई और मुआवजा का लड़ाई उसमें ना हुआ था, कंपनी के लड़ाई में, कंपनी के आंदोलन। हाँ उसी में आंदोलन हुआ था, है ना। लेकिन ऐसे अनेकों, जैसे मनिंदर मंडल शहीद हो गए हैं, आपका एगो अंसारी भाई था केदर मियाँ, वो भी शहीद हुए हैं। मनी मंडल शहीद हुए। ऐसे अनेकों, मैंने यहाँ पर धनबाद जिला का बता रहे हैं, ये सब लोग यहाँ शहीद हुए हैं। सभी लोगों ने अपना योगदान दिया है लड़ाई में, अलगदाज के लिए। तो सभी लोग ने, तो ये लोग बोलता है कि नहीं हमारे समाज ही लड़ाई लड़ा है, बाकी समाज तो कुछ लड़ाई नहीं है। तो ऐसा बात नहीं है। हमने बार बार बोल रहे हैं कि भाई झारखंड अलग राज्य के लिए यहाँ के इस सभी समूह जाति का योगदान रहा, अलग राज्य के लिए लड़ाई में योगदान रहा है, और आज अलग राज्य मिला है। और संजोग बस आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन सरकार भी है। तो जो लोग कल आए थे, इतनी भीड़ जो संथाल समाज के लोगों की थी, उनको अपने ही भाषा में कोई धन्यवाद या कोई संदेश या आगे का कोई संदेश देना चाहेंगे संथाली में? हाँ, हम सभी हमारे समाज के जितने भी विभिन्न प्रखंड, जैसे हमारे वहाँ 11 प्रखंड हैं, 11 प्रखंड से जितने भी समाज के लोग आए थे, मैं सभी को कल के प्रोग्राम में जो अपना बहुमूल्य समय घर में से आकर यहाँ एकजुटता का परिचय दिया, मैं इसके लिए मैं सारी आदिवासी समाज को मैं अपना तरफ से मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं और सभी को जोहार करते हैं।